हाय फ्रेंड्स, पाइवट टेबल पार्ट 6 आज मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ, जिसमें हम लोग कुछ ऑपरेशन सीखूंगा। ऑपरेशन इन द सेंस, पाइवट टेबल के अंदर क्या क्या रेक्टिफिकेशन जरूरी है, कौन से सेटिंग ऑन रखना है, कौन से सेटिंग ऑफ रखना है, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये पाइवट टेबल का सीरीज है, इसलिए मैंने सोचा ये डिस्कशन करना बहुत जरूरी है। तो तो देर ना करते हुए मैं मेरा स्क्रीन शेयर करता हूँ। चलिए, आपको वीडियो लंबा ना हो, इसीलिए मैंने क्या किया, पहले कुछ जो डाटा है करके रखा हूँ। मैं ये समझ के चलता हूँ जो पाइवट टेबल आपको नॉर्मली जो है, कहाँ पे ड्रैग करना है, क्या है, ये सब तो आपको आता ही है। क्योंकि ऑलरेडी मैं 5 वीडियो लॉन्च कर चुका हूँ, जिसमें बिगिनर्स जो है उसको लिए कहाँ पे रो में रखना है, कहाँ पे कॉलम में रखना है, कहाँ पे वैल्यू में रखना है, ये आपको नॉलेज है, ये मान के मैंने ये वीडियो बनाता हूँ। तो आज हम लोग जो जो कवर करूंगा उसमें मैं एक जैसे राइट क्लिक करने के बाद पाइवट टेबल ऑप्शन जो है, पाइवट टेबल ऑप्शन को हम लोग ऑपरेशन करूंगा। पाइवट टेबल ऑप्शन में 6 मेन पार्ट है, जिसको बोलता है लेआउट एंड फॉर्मेट, टोटल एंड फिल्टर, डिस्प्ले, प्रिंटिंग, डाटा, ऑल टेक्स्ट। इसको इसी सीक्वेंस में ही पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आप प्रिंटिंग लेआउट नहीं पढ़ सकते, डाटा टूल्स नहीं पढ़ सकते इसका। क्योंकि इसीलिए ये तीनों का 2 रो में बांट दिया। तो आप ऐसे पढ़िए, लेआउट, टोटल, डिस्प्ले, प्रिंटिंग, डाटा एंड ऑल टेक्स्ट। तो ये क्या है, वन बाई वन हम लोग समझते हैं। मर्ज, कभी हम लोग को मर्ज का जरूरत पड़ता है। अगर Q1 को मैंने सोचो कि इसको मर्ज कर दो, तो इधर जो मार्जिन सेंटर है होम टैब के अंदर, मार्जिन सेंटर ये काम नहीं करेगा। तो इसको लिए क्या करना पड़ता है, इधर माउस रखिए, राइट क्लिक करिए, पाइवट टेबल ऑप्शन में जाइए, लेआउट एंड फॉर्मेट में जाइए, ये मर्ज एंड सेंटर सेल विथ लेवल जो है इसको टिक करिए। ये आपको मर्ज हो गया। राइट, नेक्स्ट। इसको मैंने कंट्रोल जेड कर दो, कंट्रोल जेड कर दिया। इसमें और क्या क्या है वो पहले देख लेते हो। पाइवट टेबल ऑप्शन में जाइए, उसके बाद ये सीख लिया फिल्टर। फिल्टर को लिए अलग देना पड़ेगा फिल्टर। ये है फिल्टर। इसमें मैंने क्या किया, कस्टमर नेम के साथ सम लिया। उसके बाद कंपनी मैनेजमेंट ने बताया जे मेरा कंट्री वाइज, स्टेट वाइज, सिटी वाइज और रीजन वाइज भी चाहिए। तो ये क्या हुआ, इस हिसाब से आ गया। ये ऐसे नहीं होता है। प्राइवेट टेबल ऑप्शन में जाइए, तो इस ये जो डाटा है इसका, ये जो डिस्प्ले फील्ड रिपोर्ट फिल्टर इच अदर, तो इसको डाउन देन ओवर देन टू कर दीजिए। ये ऑटोमेटिक 2 में डिवाइड हो गया, कंट्री एंड स्टेट एंड सिटी एंड रीजन। राइट, नेक्स्ट चलता हुआ हम लोग, मेरा डाटा में कहीं एरर है। सपोज अप्रैल, अप्रैल में मैंने 1/0 किया, ये मैंने हाईलाइट करके रखता हूँ। इस टाइप का डाटा जब आएगा तो उस टाइप क्या होगा आपका, और इसको रिफ्रेश करिए। मैंने कुछ चेंज किया तो ये सिंबल आ गया। ये सिंबल आने के बाद प्रॉब्लम क्या हुआ, मेरा जो टोटल है वो भी नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए, ये सॉल्यूशन के लिए हम लोग एक काम करता हूँ, प्राइवेट टेबल ऑप्शन में जाके ये जो फॉर एरर वैल्यू एंड एमडी शो है, दोनों को टिक रखता हूँ और दोनों में क्या करता हूँ, 0 डाल देता। चलिए, मान लिया 0 दिया, मेरा जो मिस्टेक आ रहा था, हैश एरर आ रहा था, तो वो तो सॉल्व हो गया। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम और भी हो गया, इसको ग्रैंड टोटल हट गया। तो हम लोग को फर्ज क्या होता है, फर्ज यही होता है, गो टू सोर्स डाटा। सोर्स डाटा बोले तो ये वाला, इसको आप करेक्शन करिए। इसको जब करेक्शन करेंगे आपका पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अभी राइट क्लिक करिए, रिफ्रेश करिए, आपको ग्रैंड टोटल भी आ गया। ठीक, इसलिए मैंने डाटा अलग अलग किया। अगर इसको ग्रैंड टोटल नहीं दिखाना है तो पाइवट टेबल ऑप्शन में जाइए, और ये जो है पाइवट टेबल ऑप्शन है, डिजाइन में जाइए, सब टोटल में जाइए, डू नॉट शो ग्रैंड ग्रैंड टोटल। ये जो ग्रैंड टोटल हट गया, आपको इस हिसाब से ले सकता है। ठीक है, तो ये उसको पार्ट नहीं है, वो मैंने एक्स्ट्रा दिखाया, क्योंकि अभी ऑपरेशन चल रहा है हमारा। अभी जो है 4 नंबर, इसमें मैंने इसको फिल्टर किया। जैसे आंध्र प्रदेश, ये देखिए छोटा हो गया। बिहार को किया, क्योंकि बिहार जो BIHAR है वो 5th डिजिट का है, तो वो और भी छोटा हो गया। तो मैं नहीं चाहता हूँ, जे मैं चाहता हूँ, सॉरी, मैं चाहता हूँ जो ये छोटा बड़ा ना हो। ठीक है, तो वो एक ही जगह में फिक्स्ड रहे।
और भी मैंने आपको दिखा रहा हूँ क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे वेस्ट बंगाल जो है, इसको कुछ नाम बड़ा कर दिया। अभी ये जो सी तक सीमित है, वो देखिए वो बड़ा हो जाएगा ऑटोमेटिक। पहले राइट क्लिक करिए और रिफ्रेश करिए, बड़ा हो गया। सी को ही साथ है बट उसको स्पेस थोड़ा ज्यादा ले लिया। क्यों? क्योंकि आपको वेस्ट बंगाल का नेम जो है बड़ा हो गया। तो मैं चाहता हूँ ये बड़ा ना हो, छोटा भी ना हो। उसको लिए करना क्या है, इसमें राइट क्लिक करिए और इसको राइट क्लिक करिए, पाइवट टेबल ऑप्शन में जाइए, इसमें जाइए, ऑटो फिट, ऑटो फिट कॉलम विथ ऑन अपडेट, इसको अनटिक कर दीजिए। और करना क्या है, ये जो हम लोग इस डाटा में जो वेस्ट बंगाल का नाम चेंज किया था, उसको थोड़ा चेंज करके देखता हूँ क्या आता है। उसके बाद डाटा में जाइए, अभी रिफ्रेश करिए, कोई चेंजेस नहीं हुआ, एज इट इज वैसे ही है। वेस्ट बंगाल नाम बड़ा है तो वेस्ट बंगाल उसी हिसाब से रह गया। ठीक है। अभी इसी डाटा में मैंने आसाम को क्या किया, रेड किया, अंडरलाइन किया, इटैलिक किया, बोल्ड किया, इतना सारे फॉर्मेटिंग किया। तो उसके बाद इस डाटा में भी हम लोग कुछ चेंज करता हूँ। वेस्ट बंगाल में एन 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 कर दिया। उसके बाद इधर जाके रिफ्रेश करता हूँ, ये कोई चेंज नहीं हो रहा है। क्यों? इसका रीजन एक ही है। इधर जाके पाइवट टेबल ऑप्शन में जाके मैंने इसको जो है प्रिजर्व सेल फॉर्मेटिंग ऑन अपडेट, मतलब अगर आप उधर कुछ भी करो, ये कहीं भी कुछ भी नहीं होगा जब तक आप इसको अनटिक ना करें। अनटिक करिए, ये ऑटोमेटिक हट गया। देखिए फिर से करिए, आप इधर करिए, रेड, अंडरलाइन, इटैलिक, बोल्ड, रिफ्रेश, हट गया। क्यों हट गया? क्योंकि उधर अनटिक है। तो इसीलिए फिलहाल के लिए आप दोनों ही टिक रखिए। जब आपको जिस टाइप का रिक्वायरमेंट होगा उसी टाइप आप यूज कर सकते। ये बेसिकली आपको डैशबोर्ड जब बनाते हैं उसी टाइम इसका बहुत जरूरी पड़ता है, वो जानना बहुत जरूरी है। अभी टोटल एंड फिल्टर, टोटल एंड फिल्टर में क्या है, जैसे मेरा ग्रैंड टोटल ऑफ रो, दिस इज ग्रैंड टोटल ऑफ रो है, ये जो है ना अंदर, ये ग्रैंड टोटल ऑफ रो। और एक ग्रैंड टोटल ऑफ कलम, ये जो सी कलम का टोटल क्या है, सी कलम का टोटल जो है ये है, दिस इज कलम टोटल, ये है ना, ये ये कलम टोटल बोलता है, ये कलम टोटल, और ये होता है रो टोटल। मेरा रिक्वायरमेंट है कलम टोटल एंड रो टोटल नहीं चाहिए, तो राइट क्लिक करिए, पाइवट टेबल ऑप्शन में जाइए, टोटल एंड फिल्टर्स में जाके शो ग्रैंड टोटल और रोज, शोज ग्रैंड टोटल फॉर कलम्स, इसको अनटिक कर दीजिए। बस इसमें दो ही ऑप्शन है, बाकी अभी फिलहाल हमारा काम का नहीं है। और जो है उसको हम लोग बाद में देखेंगे। इसको इसको हटा दीजिए। ठीक है। डिस्प्ले में क्या है, डिस्प्ले में देखिए ये जो माइनस प्लस माइनस, ये जो है ना, ये कॉलम्स एंड बहुत सारे हैं, कस्टमर ने भी इतना सारे है। तो ये कॉलम्स, कॉलम्स बटन है। तो कॉलम्स एंड एक्सपांड जो है उसको हम लोग कैसे ऑफ करो, मैं चाहता हूँ इसका दो ऑप्शन है। एक तो है आप पाइवट टेबल ऑप्शन में जाके इधर जो प्लस माइनस है इसको हटा सकते हैं, वो हट गया, मैं दे दे दिया। क्योंकि अभी पाइवट टेबल का ऑपरेशन चल रहा है, मैं ऑपरेशन द्वारा आपको बताने का कोशिश करूंगा। पाइवट टेबल ऑप्शन में जाइए और डिस्प्ले में जाइए, ये जो है शो कॉलम्स एंड एक्सपेंड एंड कॉलम्स बटन, इसको अनटिक कर दीजिए, ऑटोमेटिक उधर से हट जाएगा। फिर आपको यूज करना है, लगा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो हम लोग एक सीख लिया क्या, कॉलम्स एंड एक्सपेंड बटन कैसे यूज किया जाता है। कॉन्टेक्सचुअल टूल टिप्स, ये क्या चीज होता है, देखिए 1,25,000 ये है ना, इसको मैंने ऑफ रखा हूँ। पहले इसको ऑन करता हूँ, डिस्प्ले, इसमें इस सेल का बारे में आपको बता रहा है। इधर जब भी माउस रखेंगे तो आपको बताएगा व्हाट इज दिस, दिस इज, और इसको जब डबल क्लिक करेंगे तो इसको जो जिस्ट है वो ओपन हो जाए। तो मेरा वो चीज अभी नहीं चाहिए। तो ये जो कॉलप्सन ये है, इसको मेरे को मेरा रिक्वायरमेंट का बाहर है। तो इसको मैंने क्या करूँ, ये जो इसको है इसको अनटिक कर दीजिए, तो ओ आर दिखाई नहीं देगा, दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल मैंने आप लोग को दिखाने के लिए उसको यूज कर रहा हूँ, बट ओरिजिनलिटी में जो ऑफ ऑन होना है उसको रखना बहुत जरूरी है। ठीक है। एक क्लासिक ये जो है डिस्प्ले फील्ड ड्रॉप डाउन, इसको जो है, इसको अगर देखिए ये जो है रो लेवल, इसको हटाना है तो पाइवट टेबल ऑप्शन में जाइए, डिस्प्ले में जाइए, और ये जो है इसको हटा दीजिए।
ये हट गया, ये नहीं हटेगा, ये हटेगा। क्यों हटेगा? क्योंकि हम लोग क्या किया, डिस्प्ले फील्ड कैप्शन एंड फिल्टर ड्रॉप डाउन, इसको यूज किया था, इसको अनटिक किया था। दूसरा बात, ये क्लासिक पाइवट है, ये आपको पहले भी देखा है। जो पाइवट टेबल का दो ऑप्शन है, एक होता है इनबिल्ट और दूसरा होता है क्लासिक पाइवट लेआउट। क्लासिक पाइवट लेआउट में हम लोग जो काम कर रहा हूँ, ये क्लासिक पाइवट में ही है। ये क्लासिक पाइवट में हम लोग फिलहाल काम कर रहा हूँ। इसमें उसको स्ट्रक्चर आपको कैसे होता है, ये देखिए, ये भी क्लासिक में है। क्लासिक में रो कॉलम सभी होता है। जैसे मैंने डिस्प्ले में दोनों दिखा रहा हूँ, ये डाटा को ले लिया, ऑल्ट एंड भी टी, डिस्प्ले में जाइए। क्यों माना क्या पता है? अब भाई उसको जगह नहीं देंगे तो कहाँ पर रहेगा, जगह देना चाहिए ना। ये जो है, ये ओल्ड मॉडल, इनबिल्ट, इनबिल्ट। और दूसरा जो होता है, इसको ले लीजिए, ऑल्ट एंड भी टी, और एग्जिस्टिंग में लीजिए और डिस्प्ले में जाइए। डिस्प्ले में जाके हम लोग इधर यूज, ये जगह दीजिए, ये थोड़ा बाहर में। भाई इसका ऊपर राइट क्लिक करिए, पाइवट टेबल ऑप्शन में जाइए, डिस्प्ले में जाइए, स्टेप याद रखिए, ये क्लासिक एंड पाइवट टेबल दोनों में ही पैरेलली रखा। इसीलिए आप देखिए जी, इसमें क्या क्या चेंज है। इसमें हट गया ना, ये हट जाए। फिर आपको लाना है, आपको इसमें से देखिए इसमें क्या है ना, ड्रॉप रिपोर्ट फिल्टर कहाँ पे क्या रखना है, ड्रॉप कॉलम फिल्टर, ड्रॉप रो फिल्टर, ड्रॉप वैल्यू फिल्टर, वो बता रहा है आपको कहाँ पे क्या करना है, आपको सोचना ही नहीं है। तो ये स्केलेटन, ये भी स्केलेटन, इसको डेवलप किया, मॉडिफाई किया। जितना दिन जा रहा है विंडोज इसको अपडेट कर रहा है। तो दो पैरेलल मैंने दिखा दी। अभी प्रिंटिंग में हम लोग चलता हूँ। प्रिंटिंग के लिए डाटा ले लेता हूँ, डाटा ऑल्ट एंड भी टी, और एग्जिस्टिंग में चलिए, एग्जिस्टिंग में जाके डाटा में चलिए, डाटा में जाके इधर रखिए। रखने के बाद अभी एक क्या बोलता है, पहले डाटा तो ले लो, यही डाटा ले लो, कंट्रोल सी, डिस्प्ले प्रिंटिंग में ले लो। प्रिंटिंग में, डिस्प्ले में दिखा दिया। प्रिंटिंग क्या है, प्रिंटिंग में देखिए, इसमें क्या है, राइट क्लिक करिए, फॉर्मेट, इसमें जाइए, ये प्रिंटिंग में जाइए। प्रिंटिंग में इतना सारा ऑप्शन नहीं है। रिपीटेड रो लेवल इन ईच प्रिंट, इसको अगर नहीं रखना है तो क्या होगा, ये जो है हेडर ऊपर का जो है, एक मिनट मैंने आपको दिखा रहा हूँ, कंट्रोल पी करिए, 5 पेज है ना, तो उसमें जाइए। ये जो है कस्टमर नेम स्टेट कंट्री टोटल फर्स्ट पेज में है, सेकंड पेज में नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो मेरा जो रिक्वायरमेंट है हर पेज में वो होना चाहिए। तो करना क्या है, इसको राइट क्लिक करिए, प्राइवेट टेबल ऑप्शन में जाइए, प्रिंटिंग में जाइए, सेट प्रिंट टाइल्स, इसका भी टिक करिए। अभी कंट्रोल पी मारिए, इसमें आया, देखिए उसमें भी आया ना कस्टमर स्टेट कंट्री, ये जो देखिए ये वाला ऊपर वाला। तो ऐसे करके उसको सेटिंग है। नेक्स्ट हम लोग जाता हूँ डाटा में। डाटा में क्या है, डाटा में देखिए राइट क्लिक करिए, आपको मैं दिखा रहा हूँ, प्राइवेट टेबल ऑप्शन में जाइए। डाटा में ऐसे कुछ है नहीं, सेव सोर्स डाटा विथ फाइल। मतलब आप कोई भी पाइवट टेबल या डैशबोर्ड जब भी बनाएंगे तो उसको साथ साथ रो डाटा, दैट इज कॉल्ड सोर्स डाटा, वो सपोर्ट होना ही चाहिए। नहीं होगा तो वो एक्टिव काम नहीं करेगा। ठीक है। अब दूसरा होता है एनेबल शो डिटेल्स। चलिए इसको मैंने क्या करूँ, कंट्री, कंट्री वाइज, स्टेट वाइज, स्टेट ज़्यादा है, इसमें कंट्री को इधर करिए और इसका सेल लीजिए, सेल लीजिए। ये जो आंध्र प्रदेश का जो सेल है, ये एक जगह का है, कंट्रोल जेड। ये जो बिहार जिसमें सेल ज़्यादा है, जैसे 1,55,000 ऐसे नहीं है, इसमें डबल क्लिक करने के बाद ये जो सीट ओपन होता है, अगर आप चाहते हैं ये सीट ओपन ना हो तो आपको करना क्या पड़ेगा, इसमें राइट क्लिक करिए, इसमें नहीं कहीं भी माउस रखिए, इधर, इधर भी माउस राइट करिए, पाइवट टेबल ऑप्शन में जाइए, डेटा में जाइए। ये जो है एनेबल शो डिटेल्स, इसको अगर हटा देंगे तो ये नहीं खुले। ठीक है। तो मैंने जिसको ऑफ किया उसको ऑन करना मेरा फर्ज है, इसीलिए मैं इसको टिक रखता हूँ। रिफ्रेश डाटा व्हेन ओपनिंग द फाइल, अपने ये फाइल को काम कर लिए, करने के बाद बंद कर दिया। बंद करने के बाद नेक्स्ट डे कुछ सोर्स डाटा में अपडेट अगर होता है तो आपका जो एक्टिविटी है, जो करंट उसको लिए जो बनाए, वो भी अपडेट हो जाए। तो इसमें आप टिक रखिए। ठीक है।
नंबर ऑफ आइटम ये मेरा ख्याल से आपको पहले दिखा दिया, तो इसलिए ये 5th नंबर में है मेरा। ठीक है, तब भी मैं इसमें देखा रहा हूँ वो क्या चीज़ है। देखिए, जैसे कलकत्ता, लखनऊ, अमृतसर, इंदौर एंड सिलीगुड़ी, ये हमारा टाइटल है। अमृतसर, इंदौर यही है, और इसमें भी वही है। अमृतसर, इंदौर, लखनऊ, सिलीगुड़ी यही है ना। अभी मैंने क्या किया, कोलकाता को MLDA कर दिया, MALDA कर दिया, इधर रिफ्रेश कर दिया। रिफ्रेश पहले करना जरूरी है। एक क्या हुआ, इधर से सीट में कोलकाता तो हट गया, ये मालदा आ गया। क्या हमारा लेवल से हट गया, इधर से भी हट गया। क्यों हट गया पता है? एक मिनट, इसको प्राइवेट टेबल ऑप्शन में जाइए, डेटा में जाइए, इधर नन है। इधर अगर ऑटोमेटिक रहेगा तो उसको फिल्टर देखिए। अभी इसको मैंने कोलकाता, कोलकाता की इधर रिफ्रेश किया, इधर लेकिन मालदा नहीं है। ठीक है, अभी रिफ्रेश किया तो मालदा हट के कलकत्ता तो हो गया, लेकिन इसमें से जो है मालदा, मालदा नहीं हटा। भाई मालदा मेरा डाटा में ही नहीं है, तो वो क्यों दिखा रहा है? उसको क्या रोल है? तो वो जो चेंज किया, चेंज डाटा को रिमूव करने के लिए मेरे जो ऑप्शन है उसको नन रखना पड़ता है। ये जो है पाइवट टेबल ऑप्शन, पाइवट टेबल ऑप्शन में जाके डाटा में जाइए, डाटा में जाकर इसको नन कर दीजिए, तो ऑटोमेटिक नहीं दिखाएगा। चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको नन। अभी देखिए, मालदा आपको दिखाई नहीं दे, सॉरी रिफ्रेश नहीं, रिफ्रेश करिए, रिफ्रेश बहुत जरूरी है। अभी यार मालदा नहीं है। ठीक है, तो उसको नन ही रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने कोशिश किया इसको, देखिए, हर चीज को, हर चीज, हर आइटम जो है उसको समझाने का एक एक इंसान को एक एक तरीका होता है। मैंने डाटा को पहले बना के रखा था, इसलिए जो आपको टाइम वेस्ट ना हो। और पहले भी मैंने बोला, ये बना के रखने का एक रीजन है, जो है मैं ये समझ के चलता हूँ कि आपको पाइवट टेबल आता है। अगर जिसको नहीं आता है तो मेरा पाइवट टेबल 1 2 3 4 देख के आके उसके बाद इसको सीखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी को साथ ये वीडियो मैंने खत्म करता हूँ। ओम साई एक्सेल एजुकेशन से सुबीर दास आपको साथ मैं हूँ, आप मेरा साथ रहे, यही उम्मीद को साथ आज ये वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।